बिनाका गीत माला 1968। ऐसे तो लता जी के नाम रहा था, लेकिन आज इसे अगले साल आने वाले एक सिंगर के स्टारडम की एक आहट के रूप में भी देखा जा सकता है। और वो सिंगर थे किशोर दा, जो अगले साल अपनी जिंदगी का ये ब्लॉकबस्टर देने वाले थे। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। इस साल बिनाका गीत माला का दूसरे पायदान का गीत इन्हीं का था। तो 1968 में एक फिल्म आई थी, पत्थर के सनम। इसके जिस गीत ने बिनाका गीत माला के पायदान नंबर पर अपनी मौजूदगी दर्ज की थी, वो लता जी का गाया हुआ ये टाइमलेस गीत था। ये फिल्म लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत और मजरूह सुल्तानपुरी के गीतों से सजी थी। इसी फिल्म में रफी साहब का एक सोलो था, जो आज एक कल्ट गीत है। उस समय बिनाका को ये टच नहीं कर सका था। इसी साल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का ही सृजित मेरे हमदम मेरे दोस्त का रफी साहब का गाया ये गीत भी वारिद हुआ था। लेकिन बिनाका गीत माला को नहीं छू सका था, पर आज एक कल्ट का दर्जा रखता है। 9वां गीत दो आशाओं का जबरदस्त फ्यूजन था, यानी गाने वाली आशा भोंसले और परफॉर्म करने वाली आशा पारेख का एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर गीत, जिसे आशा पारेख ने परफॉर्म करके जीवंत बना दिया था। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। शंकर जयकिशन के संगीत से सजे फिल्म शिकार के इस गीत को हसरत जयपुरी ने कलमबंद किया था। शंकर जयकिशन ही का फिल्म मेरे हुजूर से रफी साहब के गाए इस गीत ने भी तब बहुत धूम मचाई थी। रुख से जरा नकाब। आज ये गीत भी एक कल्ट गीत का दर्जा रखता है, लेकिन तब ये बिनाका के आस पास भी नहीं फटक सका था। इसी साल धर्मेंद्र माला सिन्हा अभिनीत फिल्म आंखें में भी कुछ बेहद खूबसूरत गीत थे। उन्हीं में से लता जी के गाए इस गीत ने मिलती है जिंदगी में मोहब्बत। बिनाका गीत माला के 8वें पायदान पर अपना कब्जा जमाए रखा था। इसे रवि ने संगीतबद्ध किया था और लिखा था साहिर लुधियानवी ने। 7वें पायदान का गीत रफी साहब का फिल्म राम और श्याम से था। ये आई है बहार मिटे जुल्म सितम। ये गीत नौशाद और शकील के एक कल्ट फ्यूजन का नमूना कहा जा सकता है। 6ठा गीत लता जी और भूपिंदर का एक डुएट था फिल्म ज्वेल थीफ से। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई। ये फिल्म SD बर्मन के संगीत से सजी थी और इसके गीतों को बोल मजरूह सुल्तानपुरी ने दिए थे। 5वां गीत फिल्म सरस्वती चंद से था। कल्याण जी आनंद जी और इन दीवर की जोड़ी का मुकेश जी का गाया ये एक कल्ट गीत था। चंदन सा बदन चंचल चित। इसी फिल्म का लता जी का ये गीत भी तब बहुत बजा था। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के। और मुकेश जी का ये गीत भी। हमने अपना सब कुछ खोया। कल्याण जी आनंद जी का ही फिल्म हसीना मान जाएगी का लता रफी ये डुएट भी लोकप्रियता के शिखर पर था। कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे। कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे। आज इसकी गिनती एक अमर डुएट के रूप में की जाती है, लेकिन तब बिनाका के श्रोताओं ने इसे रद्द कर दिया था। और जिस गीत ने बिनाका के चौथे पायदान पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज की थी, वो रफी साहब और सुमन कल्याणपुर का एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर डुएट था। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। इस फिल्म यानी ब्रह्मचारी का संगीत भी शंकर जयकिशन का था और गीत हसरत जयपुरी के। 3रा गीत ये था। नीले गगन के तले। रवि और साहिर की जोड़ी का महेंद्र कपूर का गाया फिल्म हमराज का एक कभी न भूलिया जा सकने वाला शानदार गीत। दूसरे पायदान पर था किशोर दा का गाया पड़ोसन फिल्म का ये अनूठा गीत। मेरे सामने वाली खिड़की में एक। इस फिल्म को संगीत RD बर्मन ने दिया था और इसके गीतों को बोल राजेंद्र कृष्ण ने। RD बर्मन का ही फिल्म अभिलाषा का रफी साहब का गाया ये गीत भी घर घर में खूब गुंजा था, जो आज रफी साहब के अमर गीतों में गिना जाता है। लेकिन तब ये बिनाका से कोसों दूर था। और जिस गीत के सर पर इस साल के बिनाका गीत माला का ताज पहनाया गया था, वो था लता जी का गाया हुआ ये अमर गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से और मजरूह सुल्तानपुरी के गीतों से सजी ये फिल्म जॉय मुखर्जी और सायरा बानो की एक कल्ट फिल्म है शागिर्द।
इसी साल आई फिल्म किस्मत में O.P. नैयर सृजित और आशा जी का गाया ये गीत भी तब बिनाका का कोई पायदान नहीं छू सका था। लेकिन आज सब जानते ही हैं कि ये आशा जी का एक अमर गीत है। आओ हुजूर तुम